मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। कल मैंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का क्लास लिया था। आज उसी का यह नोट्स है जो पेड मेंबर्स को प्रदान किया गया था और इसके टेस्ट भी पेड मेंबर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे, चूँकि मैं क्लास ले ही चुका हूँ इस संदर्भ में, इसलिए सिर्फ नोट्स को ध्यान से आप लोग वॉच कर लीजिए। तो देखिए, वेगनर के द्वारा 1912 में सिद्धांत दिया गया था। अब विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ था कि तुरंत प्रकाशित नहीं हुआ था। यहाँ पर जो ध्यान रखना है, सिद्धांत का उद्देश्य क्यों उन्होंने बनाया था, सिद्धांत का बेसिक क्या है, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण और प्रोसेस ऑफ द थ्योरी यानी कि सिद्धांत की प्रक्रिया, कौन सा बल था, प्रवाह किधर हुआ महाद्वीप का, पर्वत निर्माण को उन्होंने वेगनर ने कैसे स्पष्ट करने का प्रयास किया, और समुद्री चाप की उत्पत्ति के संदर्भ में कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के संदर्भ में क्या कहा। वीडियो को आप लोग जरूर देखें और इसका मूल्यांकन भी हम लोग अंत में कर लेंगे। ओके, जब भी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमेशा ओरिजिनल बुक से तैयारी कीजिए, गाइड से कभी मत तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई भी गाइड पर्याप्त नहीं होता। पतले से बुक में हर चीज़ को अच्छी तरह से डालना शायद संभव नहीं हो पाता। जिन्हें भी मुख्य परीक्षा के लिए पेड ग्रुप से जुड़ना है वे 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ अत्यंत तीव्र गति से जेपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लास टेस्ट, वॉइस कॉन्फ्रेंस, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट इत्यादि, ऑब्जेक्टिव टेस्ट इत्यादि का आयोजन हो रहा है। आप लोग जरूर जुड़ें। तो सिद्धांत का उद्देश्य यहाँ पर देख लीजिए। जलवायु कटिबंध के संदर्भ में जो मैंने कल वीडियो में समझाया था कि आखिर एक ही स्थान के चट्टानों पर अलग अलग जलवायु के साक्ष्य क्यों मिले हैं, तो इनका कहना था कि ध्रुव का स्थानांतरण यानी कि जो शीत कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है, उसका स्थानांतरण नहीं हुआ था, बल्कि स्थल भागों का ही स्थानांतरण हुआ था। और इस तरह से विस्थापन सिद्धांत, स्थलखंड के विस्थापन के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। और पेंजिया पेंथालासा के बारे में जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा क्लियर आपको करके रखना है। यहाँ डायग्राम आपको जरूर देना है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। डायग्राम नहीं दीजिएगा, इस तरीके से लिखना है और प्रभावी आपका इस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये प्रभावी प्रेजेंटेशन नहीं रहा तो आपको फिर मार्क्स कटौती होंगे, एवरेज मार्किंग के शिकार होंगे, है ना। इनका जो कंसेप्ट था, सियाल जो है सीमा पर तैर रहा है, हालांकि बाद में ये खुद ही अपने मत से हट गए थे। और इस सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है ना। अफ्रीका और साउथ अमेरिका का मैप में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये किसी में नहीं देता है, इसको भी आप दिखा सकते हैं। यूरोप सेक्शन और अमेरिका सेक्शन भी जिक्सॉ फिटिंग टाइप का ही है, मिल जाता है। हालांकि बहुत बेहतर उदाहरण है अफ्रीका, और ये वाला जो है बहुत ही बेहतर उदाहरण है। भूगर्भीय प्रमाण के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों पर कैलेडोनियन, हर्सिनियन जैसे अल्पाइन पर्वत हिमालय है टर्सरी युग का, तो ये सब काफ़ी पुराना पर्वत है, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया है। चर्निनियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन, हालांकि ये आपका प्रश्न का हिस्सा नहीं है। इसको आप दिखा सकते हैं छोटे छोटे डायग्राम बना करके, कैलेडोनियन, हर्सिनियन की उपस्थिति कहाँ है, या फिर गिरनाइट और गोंडवाना चट्टान अगर सेम मिलता है तो कहाँ कहाँ है, उसको भी आप दिखा दीजिए। उसी तरीके से जीवाश्म हुआ, ग्रीनलैंड का स्थानांतरण हुआ, और ग्लोसॉप्टेरिस वनस्पति हुआ, और कार्बोनिफेरस युग का हिमानीकरण हुआ। इन सारे चीज़ों को आप पक्ष में दिखा सकते हैं। प्रवाह संबंधी बल, दो टाइप का बल इन्होंने बात किया था, गुरुत्वीय बल, प्लवनशीलता बल। प्लवनशीलता कैसा बल होता है, वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए, किनको कन्फ्यूजन अगर है। ज्वारीय बल, जिसके कारण पश्चिम दिशा में स्थलखंडों का प्रवाह हो रहा था। इसके अलावा वास्तविक
प्रवाह को आपको यहाँ पर क्लियर करना है कि कैसे कैसे नए नए महाद्वीप और महासागर बने अलग अलग काल में, उसको अच्छी तरह से आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, लॉरेंसिया और गोंडवाना कब अलग हुए, तो कार्बोनिफेरस काल में अलग हुए। अलग अलग काल की जानकारी देते हुए उस काल में क्या क्या जानकारी, कौन कौन से नए खंड आपके बने, उसको हर काल में देते जाना है। और अगर आप डायग्राम बनाते हैं क्लियर, तो निश्चित रूप से आपका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। डायग्राम भी बनाते जाइए, कब अमेरिका अलग हुआ, कब अफ्रीका अलग हुआ, कब इंडिया अलग हुआ, इंडियन कॉन्टिनेंट, कब ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका अलग हुआ। तो इसलिए यहाँ पर डायग्राम देखिए क्लियरली दे दिया गया है हर काल का, है ना। तो इस तरीके से कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, अगर घर में प्रैक्टिस किए हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा से डायग्राम यहाँ पर आपका इनपुट हो गया है क्लियर, कि क्रिटेशियस के अंतकाल में टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पूरी तरह से कमांड कीजिए। और लास्ट में कहा जाता है कि प्लायोसीन काल में पूरी तरह से जो स्वरूप है आज आप देखते हैं, वर्ल्ड का मैप देखते हैं, तो प्लायोसीन काल में क्लियर हो चुका था। तो प्लायोसीन, कार्बोनिफेरस, जुरेसिक, क्रिटेशियस क्या होता है, उसके लिए टाइम स्केल को जरूर याद कर लेना है। और यहाँ पर जो है आपका स्थल खंडों के परावर्त ध्रुवों का सापेक्षिक स्थानांतरण, इससे मैंने समझाया है वीडियो में, इसको बार बार देखिए, कोई कन्फ्यूजन होता है कमेंट कीजिए, है ना। और ये ध्रुवों का वास्तविक स्थानांतरण में जो मैंने बना दिया है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप देखिएगा तो ये ट्राइसिक है ना, जो ट्राइसिक देख रहे हैं, टी वाला सेक्शन देख रहे हैं, वो ही आपका इम्पोर्टेंट है। केवल एक भी बना दीजिएगा ना टी वाला तो काम चल जाएगा, सारा बनाने का नहीं ज़रूरत। जो मोटा मैं कर रहा हूँ उसी को बनाना है, क्योंकि ये आल्प्स इस जगह में है और हिमालय पर्वत को यह निर्माण को क्लियर करेगा। क्योंकि कहना यही था वेगनर का कि इधर से इंडिया जा रहा था, है ना, और उधर से यूरेशियन प्लेट का आने के कारण हिमालय बना, और इधर से अफ्रीका, उधर से यूरेशियन प्लेट आने के कारण आल्प्स बना। तो उसको क्लियर करने के लिए कम से कम ट्राइसिक वाले जो विषुवत रेखा कहाँ था ट्राइसिक काल में, उसको दिखा दीजिएगा। दूसरा जो आपको याद कर लेना है सी वाला, यहाँ पर कार्बोनिफेरस काल में डरबन के समीप जो है ध्रुव था, हालांकि ध्रुव वहीं था, जो जमीन है डरबन के समीप वो ध्रुव के नीचे था। पर्वत निर्माण में बच गया आपका रॉकी और एंडीज। तब इन्होंने कहा कि जब ये इसको तो उन्होंने माना था सियाल, और वाटर भाग के नीचे जो था सीमा माना था। तो उनका कहना था कि जब इधर से जा रहा था सियाल, तो सीमा ने क्या किया, रोक दिया, है ना। हालांकि शुरू में इन्होंने कहा था सीमा पर बिना अवरोध का सियाल जो है प्रवाहित हो रहा है, तैर रहा है। तो खुद अस्पष्ट अवधारणा उनका हो गया, परस्पर विरोधी बातें उन्होंने कह दी, ठीक है। अब बाकी कुछ विशेष नहीं है, एक द्वीपीय चाप है तो ये छूट गया था, गति कम था, इसलिए द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ फिलीपींस, जापान इत्यादि का। तो सारा का सारा फिर सिंपल है ना। मूल्यांकन में ही जो फोर्स इन्होंने बताया है ना, उसका 10,000 मिलियन गुना अधिक फोर्स चाहिए, उससे घूर्णन गति ही रुक जाएगा, क्लियर। तो जो फोर्स बताया हो बहुत कम फोर्स था, वो स्थल भाग में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं कर सकता था। और वही सियाल सीमा वाला दे दीजिएगा एक आलोचना में, क्लियर। कुछ वैज्ञानिकों का नाम भी मैंने दे दिया है सियाल सीमा में, स्टीयर, या फिर ड्यूटवाइट ने कहा था 400 से 800 किलोमीटर का डिफरेंस रह जाता है। अफ्रीका जो जिक्सो कटिंग वाले सेक्शन शुरू में बताया गया था। महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा में सही समय बताने में कार्बोनिफेरस काल से पहले का क्या सिचुएशन था, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से क्लियर होता है, यहाँ से क्लियर नहीं होता है। लेकिन कुछ सकारात्मक भी आपको यहाँ पर रखना है। सकारात्मक में क्या आपको रखना है, ये रखना है, क्लियर।
सकारात्मक में आपको क्या रखना है, ये रखना है कि संकुचन सिद्धांत का पहला बार विरोध किया और प्लेट टेक्टोनिक का आधार बना। क्लियर। अगर प्रश्नों की यहाँ पर संभावना देखें तो इस बार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है पीटीटी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और सीडीटी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो पहला जो मैंने प्रश्न बनाया है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। वेगनर के सीडीटी के संदर्भ में क्या क्या चीज का उत्तर आपको देना है। वेगनर के सिद्धांत का आधार तो सिद्धांत का आधार आपको देना है, फिर सिद्धांत की प्रक्रिया को देना है, फिर सिद्धांत का मूल्यांकन को देना है। क्लियर क्लियर। तो ये 120 हो गया, ये 400 वर्ड्स में आपको लिखना है और 120 वर्ड में लिखना है। क्लियर ना। यानी कि सिद्धांत का आधार को आपको लिखना है 120 वर्ड में, वेगनर के सिद्धांत की प्रक्रिया 400 वर्ड में और 120 वर्ड में सिद्धांत का मूल्यांकन कर देना है। यहाँ प्रश्न कुछ फॉल्ट हो गया है ना। सिद्धांत का विवरण देते हुए मूल्यांकन करना था इसका। क्लियर। इसको इससे समझिएगा, प्रश्न को मूल्यांकन करना है। तो देखिए सिद्धांत का आधार में पहले जो आपका है 120 वर्ड में इधर आपको इंक्लूड करना है उससे पहले, है ना। पहले तो आप भूमिका एक अच्छा लिख दीजिए। संकुचन सिद्धांत को अस्वीकृत कर स्थल खंडों के विस्थापन को स्वीकृत करने के कारण इस सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है। कुछ कमियों के बावजूद यह सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का आधार बना है ना। एक सिंपल और अच्छा भूमिका लिखिए और लिखते लिखते हो जाता है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। सिद्धांत का आधार में वो पैंजिया पेंथालासा वाला जो है वो डाल देना है, कटिबंधों की जानकारी शुरू में दे देनी है और सिद्धांत के पक्ष में जितना भी आपका प्रमाण है सारा को पॉइंट वाइज और मैप या डायग्राम इत्यादि जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है डालते जाइए। प्रक्रिया में जो जो बताया गया है प्रक्रिया में नोट्स में और जो आपका क्लास के दौरान बताया गया है ना, सारा को डालिए। डायग्राम मैप इत्यादि को डालना है। वीडियो क्लास में मैंने समझा दिया है क्या क्या प्रक्रिया में शामिल है, शुरू में भी दे दिया गया है एक डायग्राम, उसी में प्रक्रिया है। क्लियर। मूल्यांकन में पीटीटी का आधार कैसे बना है वही सब लाइन्स लिखना है आपका। निष्कर्ष आपकी इच्छा पर है, लिखें या नहीं लिखें, लेकिन मूल्यांकन तो मैंने सारा पॉइंट्स नोट्स में दे ही दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, वेगनर के सीडीटी के पक्ष में, वेगनर के द्वारा सीडीटी के पक्ष में क्या क्या तर्क दिया गया, इनके द्वारा महाद्वीप महासागर पर्वत निर्माण की व्याख्या किस तरह से की गई, इनके सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, है ना। तो पहला तो आपका है भूमिका। ए नंबर में भूमिका जो है, वेगनर ने 1912 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और स्थल खंडों के स्थानांतरण के द्वारा कई तर्क देकर स्थलीय स्थलाकृतियों के सृजन को स्पष्ट करने का प्रयास किया। यद्यपि पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं कर सके, चूँकि आलोचना करना था इसलिए भूमिका में भी थोड़ा सा आलोचनात्मक लाइन एक लिख देना है। अब यहाँ पर करना क्या है, एकदम टू द क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं। तो पक्ष में तर्क दे दीजिए, क्लियर है, बहुत ईजी है। महाद्वीप महासागर पर्वत निर्माण, एक्स्ट्रा कुछ आपको इधर उधर नहीं देखना है, यही तीनों के बारे में आपको देना है। और लास्ट वाला जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है दे दीजिएगा और एक निष्कर्ष छोटा सा दे सकते हैं। आलोचनाओं के बावजूद वेगनर के सिद्धांत का महत्व इस तथ्य में है कि स्थल खंडों के संकुचन के सिद्धांत को अस्वीकृत किया और प्लेट टेक्टोनिक के लिए एक आधार का कार्य किया। इस टाइप का कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है ना। और ज़्यादा आपको डिस्टर्ब लगता है, टेंशन लगता है तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपकी समस्या का सॉल्व हो जाएगा। और आज यही पढ़ाना था। चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत